मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव में रह रहे एक बूढ़े आदमी की है, जिनके परिवार बाहर रहा करते थे। उनके लड़के का एक लड़का था जो बहुत दिन बाद दादाजी से मिलने आते हैं और अपने दादाजी से पूछते हैं कि दादाजी, हम कैसे अपने जीवन में सक्सेस को पा सकते हैं। फिर उसके दादाजी जो उसे बताते हैं, तो आइए सुनते हैं कि उसके दादाजी आगे क्या कहते हैं उस लड़के को। एक बार की बात है, एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। तो एक दिन वो लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वो हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। तो खेलते खेलते वो एक दिन दादाजी से कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मुझे आप कामयाब बनने के लिए कोई तरीका बता सकते हैं। उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसके तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं। वो उसे एक पौधे की दुकान पे ले जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उसके दादाजी उन 2 पौधों में से एक को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को ले जाकर घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वो अपने पुत्र से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा। बच्चे ने बहुत सोचा, फिर दादाजी से कहा, हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर प्रॉब्लम से बचा रहेगा। और जो पौधा हम घर के बाहर लगाए हैं उसको बहुत सारी चीजों का रिस्क है, जैसे कि सूरजों की रोशनी, आंधी तूफान, बारिश और जानवरों का भी। उसके दादाजी हंसते हुए बोले, फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद वो लड़का दादाजी के पास वापस आता है और दादाजी को देखने के बाद फिर वो दादाजी से पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपने पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अभी आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी हंसते हुए कहा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने 4 साल पहले लगाया था। ये कहकर उसके दादाजी उसको उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने वो पौधा लगाया था। जब लड़के ने देखा, घर के अंदर वाला पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था और फिर वो बाहर वाले पौधे को देखने के लिए गया। उन्होंने देखा कि वो छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। उसकी जो टहनियां थी वो बहुत मजबूत और लंबी हो चुका था और उसका साया बहुत जगह घेर रहा था। तब उस लड़के के दादाजी ने उसके तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ कि कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन ज्यादा सक्सेसफुल है। फिर लड़के ने कहा, वो पौधा ज्यादा मजबूत बना जो हम अपने घर के बाहर लगाए थे। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है। इस पौधे ने बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी आंधी तूफान को अपने ऊपर झेला होगा, लेकिन फिर भी ये पौधा इतना बड़ा कैसे बन गया। उसके दादाजी ने उसके तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही और उन्हीं दिक्कतों को सहते हुए आज वो कामयाब हो गया और बहुत बड़ा बन चुका है। अब वो जितना चाहे उतना ही बड़ा बन सकता है और वो आंधी तूफान, बारिश जैसे प्रॉब्लम से बिल्कुल भी नहीं घबराता है। और आंधी तूफान, बारिश, तेज धूप से वो अपनी टहनियों को और ज्यादा मजबूत भी बनाता है और इसी वजह से वो एक विशाल पेड़ बन चुका है। और ये सारी प्रॉब्लम उसके सामने एक छोटी है, फिर उसकी ये सारी प्रॉब्लम उसके सामने एक छोटी सी चीज है। तब उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने लाइफ में मेहनत नहीं करोगे, जब तक तुम परेशानियों का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम सक्सेस को नहीं पा सकते। अगर तुम अपने लाइफ को हमेशा कंफर्टेबल रखते हो तो तुम अपने लाइफ में वो हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम हासिल कर सकते हो। अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी तुम्हें बहुत छोटी लगेगी। ये सुनने के बाद वो लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल पेड़ को देखा। उसके दादाजी का शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट, डिफिकल्टीज
इन चीजों को हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही वो चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में सबसे मजबूत बनाता है और अपनी जिंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है। और किसी ने कहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी लाइफ मज़े से कट रही है तो समझ जाओ आप किसी गलत ट्रैक पे जा रहे हो। दोस्तों, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ये कहानी को एक लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस कहानी से कुछ सीख सके।